दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार यह स्मारक भारत की पुरानी दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है। इसकी इमारत की नींव दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों, यह ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा सर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से कुछ दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस स्मारक को विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है तथा इसे सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों से सुसज्जित किया गया है। दोस्तों इसमें दो बातें बहुत ही ध्यान देने वाली है, जो इसका निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था और किस पर विजय प्राप्त करने के लिए करवाया था। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 में इसको निर्माण करवाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा को माना गया है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्मारक कौन सी है। हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं का मकबरा यह स्मारक नई दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के समीप स्थित है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस मकबरे को मुग़ल शासक हुमायूं की बेगम के आदेश पर 1562 में ईस्वी में बनाया गया था। हुमायूं की बेगम के आदेश पर बनवाया गया था। इस मकबरे में मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र मौजूद है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा भारत में वास्तुकला का पहला उदाहरण है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में वास्तुकला का पहला उदाहरण कौन सा है, तो वो है हुमायूं का मकबरा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्मारक इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट, इस स्मारक का निर्माण भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर किया गया है। इसके डिज़ाइन को सर एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि इसकी डिज़ाइन को कौन तैयार किया था, तो एडवर्ड लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। यहाँ पर लगभग 13,300 शहीद सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, किसकी याद में किया गया है दोस्तों, तो शहीद विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया है। और इसका डिज़ाइन कौन तैयार किया था, सर एडवर्ड लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था इंडिया गेट। दोस्तों हवा महल नेक्स्ट है। हवा महल राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। यह एक 5 मंजिल की बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसका निर्माण सन 1798 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था।
इस महल के डिजाइन को वास्तुकार लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, हवा महल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका निर्माण जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था और इसके जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता थे। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट स्मारक कौन सी है। चार मीनार। चार मीनार दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुब शाही वंश के शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा सन 1591 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था 1591 में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा यह उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ शहर में स्थित है। यहाँ की एक ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसका निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा सन 1784 ईस्वी में मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में कराया गया था। इस इमामबाड़े का निर्माण ईरानी शैली में किया गया है। दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसकी याद में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था, तो हुसैन अली की शहादत की याद में इसका निर्माण कराया गया था। कौन कराया था? आसफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। और ये किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों, इमामबाड़ा ईरानी शैली में बना हुआ है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट जामा मस्जिद। यह मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सन 1665 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों से करवाया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में 11 मेहराबों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात ये यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह जो जामा मस्जिद है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये पूरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों से बनाया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, तो जामा मस्जिद जो राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्मारक कौन सी है? बीबी का मकबरा। दोस्तों, बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहड़ कापी भी माना जाता है, फूहड़ नकल भी माना जाता है। दोस्तों, यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह के द्वारा अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में करवाया गया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह के द्वारा अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में करवाया गया था। इस मकबरे की तुलना ताजमहल से किए जाने के कारण ही इसे दक्षिण के ताज भी कहते हैं। दोस्तों, इसे दक्षिण का ताज के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस स्मारक को दक्षिण के ताज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बीबी का मकबरा, से दक्षिण का ताज भी जाना जाता है। इस मकबरे के डिजाइन को अताउल्लाह के द्वारा तैयार किया गया था। इसका डिजाइन तैयार किया था अताउल्लाह। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि राजस्थान राज्य के माउंट आबू में स्थित है। जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विमल शाह नामक शासक के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के स्तंभों पर नित्यांगनाओं की आकृतियां मंदिर निर्माण की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और दोस्तों, यह जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। और दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण
विमल शाह शासक ने करवाया था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्मारक विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर एवं बारीक कारीगरी का यह नमूना 120 फीट ऊंचा और 9 मंजिल की इमारत राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात में महमूद खिलजी की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद एक स्मारक के रूप में कराया था। दोस्तों इस विजय स्तंभ की जो ऊंचाई 120 फीट ऊंची है और इसमें 9 मंजिल इमारत है और यह दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने करवाया था। मालवा गुजरात महमूद खिलजी सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया भारत की आर्थिक नगर कहे जाने वाले शहर के दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित है। 26 मीटर ऊंचाई वाले इस प्रवेश द्वार को राजा जॉर्ज पंचम द्वारा तथा रानी मैरी के भारत का आगमन की याद में सन 1911 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी डिजाइन को जॉर्ज विंटेज के द्वारा किया गया था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 26 मीटर है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों इसको राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत की आगमन की याद में बनवाया गया था। तो 1911 में बनवाया गया था और इसकी डिज़ाइन को दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी डिज़ाइन को जॉर्ज विंटेज के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है, किसकी याद में बनाया गया था, राजा पंचम और रानी मैरी जब भारत आए थे उसी की याद में इसको बनवाया गया था। और उसकी डिज़ाइन कौन तैयार किया था, विंटेज ने इसकी डिज़ाइन तैयार किया था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, अरे नेक्स्ट टॉपिक मोती मस्जिद। दोस्तों यह भारत की दिल्ली में स्थित लाल किला के अंदर है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद के नाम से ही एक मस्जिद पाकिस्तान के लाहौर में भी है, जो कि लाहौर के किले के अंदर है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1645 ईस्वी में कराया गया था। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात 2 है कि मोती मस्जिद एक लाल किले के अंदर है और एक पाकिस्तान के लाहौर किले के अंदर है। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की मोती मस्जिद है उसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जंतर मंतर। जंतर मंतर वेधशाला के अनूठे गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस स्मारक का निर्माण 1724 ईस्वी में जयपुर के शासक महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी तरह के अन्य वेधशालाओं का निर्माण भारत के अन्य राज्यों में भी किया गया है, जिसमें मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन प्रमुख है। तो दोस्तों जंतर मंतर का से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका निर्माण कौन करवाया था और जंतर मंतर को किस लिए जाना जाता है और जंतर मंतर ऐसे ही जंतर मंतर कौन कौन से सिटी में है। तो दोस्तों देख लीजिए जंतर मंतर एक वेधशाला है जो खगोली से संबंधित है और इसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसी तरह अन्य भी जंतर मंतर हैं जो मथुरा में है, वाराणसी में है तथा उज्जैन में है। दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। सारे जो स्मारक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इन लोगों को बहुत ही ध्यान से स्टडी करके जाइएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।